नहीं पाएंगे। दीदी प्लीज वापस चलते हैं ना, यहाँ की हवा में कुछ अजीब है, जैसे कोई हमारे कान में बहुत धीरे से फुसफुसा रहा हो। क्या तुम्हें महसूस नहीं हो रहा? रेवा, तू हमेशा यही कहती है, ये सिर्फ तेरी ओवर एक्टिव इमेजिनेशन है। हम यहाँ सिर्फ एक रात के लिए आए हैं। कल सुबह तक हम एक नेशनल अवार्ड विनिंग डॉक्यूमेंट्री के साथ यहाँ से निकल जाएंगे। अरे डर मत, मैं हूँ ना। माया आगे बढ़कर गेट को धक्का देकर खोलती है। कुंडियों की तेज चीखती हुई आवाज आती है, जिससे सबको अजीब सा महसूस होता है। थोड़ी देर बाद तीनों अंदर के हॉल में प्रवेश करते हैं। हॉल बहुत बड़ा है और सामने एक बड़ी सी सीढ़ी ऊपर की ओर मुड़ती हुई जाती है। टूटे हुए झूमर के कांच के टुकड़े संगमरमर के फर्श पर बिखरे पड़े हैं। अचानक सीढ़ियों के पीछे के कोने से एक परछाई अलग होकर सामने आती है। रेवा घबराकर पीछे हटती है। दादी सामने आती है। उनके हाथ में लालटेन है जो अब बुझ चुकी है और उनकी नजरें सीधे उन पर टिकी हैं। तुम लोग यहाँ क्या ढूंढ रहे हो? यहाँ सिर्फ मिट्टी और सन्नाटा बचा है। नमस्ते दादी, मेरा नाम माया है। हमें पता चला है कि आप इस घर की देखभाल करती हैं। हम इस जगह के बारे में एक फिल्म बना रहे हैं। हमें बस कुछ घंटे यहाँ शूटिंग करनी है। फिल्म? मौत की फिल्म बनाना चाहते हो? इस घर को अपनी तस्वीरें खिंचवाना पसंद नहीं है। जो यहाँ की परछाइयों को कैद करने की कोशिश करता है, वो खुद एक परछाई बन जाता है। दादी, हम बस अपना काम कर रहे हैं। अंदर तो तुम आ चुके हो, लेकिन बाहर जाने का रास्ता अब ये घर तय करेगा। ऊपर वाले कमरे में मत जाना, वहां वो सो रहा है। दादी ये कहकर वहां से चली जाती हैं। तीनों कुछ समझ नहीं पाते कि उन्होंने अभी क्या कहा और वहीं खड़े रह जाते हैं। रात को तीनों एक बड़े मोहगनी डाइनिंग टेबल पर अपना सामान जमा लेते हैं। समीर कैमरे के लेंस को साफ करने में लगा है और माया अपने नोट्स देख रही है। रेवा खिड़की के पास बैठी है और बाहर अंधेरा आसमान देख रही है। खिड़की पर धीरे धीरे धुंध चढ़ने लगती है। माया एक डिक्टाफोन निकालती है और उसमें अपनी आवाज रिकॉर्ड करने लगती है। सीन 4, शॉट 1। हम रक्त महल के अंदर हैं। यहाँ का टेम्परेचर बाहर से कम 10 डिग्री कम है। अजीब बात यह है कि यहाँ कोई पक्षी या कीड़ा नहीं दिख रहा। सन्नाटा इतना गहरा है कि अपनी ही धड़कन सुनाई दे रही है। दीदी, वो देखो, दीवार पर वो क्या है? रेवा फायर प्लेस के ऊपर लगे एक बड़े चित्र की ओर इशारा करती है, जो कि एक ब्रिटिश काल के समय के एक परिवार की पेंटिंग होती है। उसमें बच्चों के चेहरों को किसी नुकीली चीज से खरोंच दिया गया है। केवल माँ का चेहरा साफ दिखाई देता है और उसकी आंखें इतनी बारीकी से बनी हैं कि वो रेवा की हर हरकत को देखती हुई लगती है। शायद किसी पागल ने किया होगा या फिर सालों की नमी ने पेंट खराब कर दिया। डरो मत रेवा, ये सिर्फ एक पुरानी पेंटिंग है। तीनों सहमति में सिर हिलाते हैं, बात को हल्का समझकर छोड़ देते हैं और अपने काम में लग जाते हैं। तीनों ऊपर की मंजिल देखने का फैसला करते हैं। गलियारे में दोनों तरफ दरवाजे हैं, सारे बंद हैं। उनके कदमों से लकड़ी का फर्श चरमराता है। माया आगे आगे चलती है। उसके हाथ में तेज टॉर्च है, जिसकी रोशनी अंधेरे को चीरती हुई आगे बढ़ती है। वो आखिर में एक दरवाजे तक पहुंचते हैं। वो गहरे सूखे खून जैसे लाल रंग से रंगा हुआ है। बाकी दरवाजों से अलग ये दरवाजा बिल्कुल नया लगता है। यही होगा वो कमरा जिसके लिए दादी ने मना किया था। समीर, कैमरा रोल करो। समीर कैमरा चालू करता है। जैसे ही माया दरवाजे के हैंडल की ओर हाथ बढ़ाती है, अचानक गलियारे में ठंडी हवा तेजी से बहने लगती है, जबकि सभी खिड़कियां बंद हैं। एकदम से ठंड बढ़ जाती है
उनकी सांसें हवा में धुंध जैसी दिखने लगती हैं। दीदी नहीं, देखो दरवाजे के नीचे से कुछ निकल रहा है। लाल दरवाजे के नीचे से एक गहरा काला तरल बाहर निकलने लगता है। वो ऊपर की ओर बढ़ता है, लकड़ी पर पतली नसों जैसा फैलता हुआ। कमरे के अंदर से एक धीमी लगातार खरोंचने की आवाज सुनाई देती है, जैसे नाखून पत्थर पर रगड़ रहे हों। माया पीछे हटती है। तीनों ये सब देखते हैं और तुरंत नीचे की मंजिल की ओर भागते हैं। तीनों मुख्य दरवाजे की ओर भागते हैं। दरवाजा बंद मिलता है। वो पूरी कोशिश करते हैं लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। वो वहां से निकल जाते हैं। वो भागते हुए किचन में पहुंचते हैं, इस उम्मीद में कि पीछे के दरवाजे से बाहर निकलने का रास्ता मिल जाएगा। ये नहीं खुल रहा। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने बाहर से इसे वेल्ड कर दिया हो। माया, हमें खिड़की तोड़नी होगी। तीनों सहमति में सिर हिलाते हैं। समीर एक भारी लोहे का बर्तन उठाता है और खिड़की पर मारता है। बर्तन कांच से टकराकर धीमी सी आवाज करता है और नीचे गिर जाता है। कांच पर उसका कोई असर नहीं होता। हम यहाँ कैद हो गए। दादी कहाँ है? उसे ढूंढो। दादी, दादी आप कहाँ हैं? हमें बाहर जाना है। पैंट्री के अंधेरे से उन्हें एक धीमी डरावनी हंसी सुनाई देती है। ये दादी की आवाज नहीं है, ये एक छोटे बच्चे की हंसी है, जैसे वो छुपन छुपाई खेलते हुए खिलखिला रहा हो। छुपन छुपाई खेलोगे? जो पकड़ा गया वो हमेशा के लिए मेरा। तीनों ये आवाज सुनते हैं। घबराकर वो वहां से अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं।